जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर हम कुछ नहीं जाने, ठीक है, या हमारा किसी भी विषय में नॉलेज कम हो, तो वहाँ पर जो है ना बेवकूफ़ बनना या एग्ज़ाम में भी हमारा नंबर कम आना, ये कॉमन चीज़ होता है। पर हाँ, जीवन के मामले में अगर ज्ञान कम हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। ठीक है, होना ही नहीं चाहिए पहले तो। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही कई प्रकार से कई लोग जो है ना बेवकूफ़ बन जाते हैं। कई जौहरी ना, जौहरी ज़्यादातर हीरे की परख या फिर सोने चांदी की परख करने वाले को कहते हैं। ठीक है, अगर एक जौहरी भी बेवकूफ़ बन जाए ना, तब तो फिर कहना ही नहीं है, फिर देश का कल्याण ही हो जाएगा, मतलब मेरा जो नज़र कहता है वो। पर चलिए फ़िलहाल कहानी सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कहानी का समय है, यह पॉडकास्ट का समय है, और इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और आप हमारी बातों को सुनते भी हैं। समय है गांव का, ठीक है, कई लोग हैं, उनमें से एक कुम्हार है। काम जैसे जैसे बढ़ रहा था उस हिसाब से उसने सोचा कि चलो एक गधे को अपने साथ लेकर चला जाए। ठीक है, तो जहाँ भी जाता उसको साथ लेकर चलता, मिट्टी लेने के लिए जाता पहाड़ के नीचे, फिर नदी के पास, जहाँ भी उसको चिकनी मिट्टी मिल जाए वहाँ से वो लेकर आ जाता, और बर्तन बनाता, उसको बेचता और अपना जीवन यापन करता। पर एक दिन क्या होता है कि मिट्टी खोदते वक्त उसे एक पत्थर मिलता है चमकीला, ठीक है, जो कि सचमुच एक हीरा होता है। ठीक है, तो क्योंकि कुम्हार, क्योंकि जान परिचय नहीं है उसे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो पत्थर एक हीरा है, जिसके कारण वह उस हीरे को गधे के गले में टांग देता है और छोड़ देता है। गधा वैसे ही हर दिन के जैसा साथ घूमता, साथ रहता और साथ ही चल पड़ता कुम्हार के साथ। ठीक है, तो एक जौहरी ने उसे देखा। ठीक है, एक जौहरी ने उसे देखा, पूछा क्या है ये, कैसे है ये। तो जौहरी बिल्कुल नाम का ही जौहरी था, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं उसके पास, ना ज्ञान और ना कुछ और। सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ वह खाता था जो कि उसके पिताजी, उसके दादाजी के द्वारा दिया गया था। मतलब कि पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा घर में एक सोने चांदी का दुकान था। ठीक है, सोने चांदी का काम करते थे लोग, और उस हिसाब से उसको वो काम मिल चुका था, घर का बिजनेस वह एक तरह से संभालता था। परंतु इसी बीच एक सब्जी वाले की नज़र उस पत्थर पे पड़ जाती है, और सब्जी वाला कहता है कि भाई मैं आपको जो है ना इस चमकीले पत्थर के बजाय, ठीक है, 1 तोला गुड़ दे दूंगा। ठीक है, 1 तोला गुड़, गुड़ समझते हैं ना, ईख ना, ईख से बनाया जाता है गुड़, और वही गुड़ की बात हो रही थी यहाँ पे। तो कह देता है वो सब्जी वाला कि भाई मैं जो है ईख का गुड़ जो है मैं आपको दे दूंगा, आप ये पत्थर जो है मुझे दे दीजिए। अब कुम्हार था भले ही वो, पर बोला कि तोला में गुड़ नहीं मिलता है, किलो पर मिलता है, तो मुझे किलो पर चाहिए, तोला पर नहीं चाहिए। मैं लोहा या कोई पत्थर थोड़ी खरीद रहा हूँ जो मुझे तोला पर चाहिए होगा ना। तौलने का, मापने का एक बटखारा कह लीजिए उसको। ठीक है, बटखारा हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, वो एक तरह का रूल रेगुलेशन होता है जिसमें कि दिया जाता है। ठीक है, तोला सोना ना, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, 1 तोला चांदी, ऐसे होता है। ठीक है, और अगर गुड़ देना है तो किलो पर नापना होगा उसको। तो उस हिसाब से कुम्हार कहता है कि मैं आपको इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ, हाँ, कि गुड़ तो तोला पर मिलता नहीं है, हाँ, वो तो सोना चांदी मिलता है तोले पर, तो आप मुझे गुड़ जो है तोले पर कैसे देंगे, आप मुझे किलो में दीजिए। तो 5 किलो का बात होता है। ठीक है, तो 5 किलो का जो है गुड़ दे दिया जाता है उस पत्थर के जगह पर, जो कि एक्चुअली में एक हीरा होता है। अब जब जौहरी देखता है इस चीज़ को कि भाई वो जो पत्थर था ना, वो उस गले में है ही नहीं, उस गधे के गले पर नहीं है, पूछने पर पता चलता है कि 5 किलो गुड़ के बदले उसने उस पत्थर को एक सब्जी वाले के हाथों बेच दिया, दे दिया। और सब्जी वाले ने क्या किया कि उस चमकीले पत्थर को अपने तराजू में लगाकर, ठीक है, डंडी मारने के लिए
दूसरे को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है, क्या करता था कि तराजू लिया जिसमें सब्जी तौला जाता है, तो तराजू लिया और एक तरफ वेट रखा जाता है, दूसरी तरफ वह सामान जिसको तोलना है। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पर उसको डंडी मारना, ठीक है, उसको धोखा देना, तोल बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता था। तो जौहरी तो देखकर समझ गया कि इसने तो बेच दिया, अब मुझे तो पता था कि ये हीरा था। तो जौहरी ने भी सोचा कि भाई मैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ बन गया। बना इसलिए क्योंकि पहले तो मैंने पहचान लिया कि ये हीरा है, परंतु मैंने कुम्हार को यह बात नहीं बताई। ऊपर से मैंने कुम्हार को तो यह बात नहीं बताई, उसी समय अगर मैं इसे खरीद लेता तो मेरे लिए अच्छा होता, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि कहीं कुम्हार को पता ना चल जाए कि यह हीरा है, इसका दाम जो है ना लाखों में है, तो मैं तो बेवकूफ़ बन गया और वह पछता रहा था। ठीक है, 5 किलो गुड़ के बदले उस कुम्हार ने उस हीरे को एक सब्जी वाले के हाथों बेच दिया। और वहाँ पर जो जौहरी है ना, वो पछता रहा था कि मैंने देख कर भी जो है ना अनदेखा किया, और मैंने समय रहते अपनी ये बात को नहीं रखा और सच नहीं बताया, उल्टा सच नहीं बताया और खुद भी उसको खरीदा नहीं। आगे जाके क्या होता है कि एक दूसरा जौहरी, ठीक है, जो कि पहचान लेता है कि भाई ये जो है ना ये हीरा है, और उसे खरीदने के लिए जो है ना वो जी जान लगा देता है। पर क्योंकि वो हीरा था और वो चमकीला था, तो जो तराजू था ना उस पर लगा हुआ बड़ा सुंदर दिख रहा था, और वो सब्जी वाला देने को तैयार नहीं। पर आखिरकार जो है वह बिक जाता है। वह भी जो है जौहरी, दूसरा जो जौहरी था, वो खरीदने में कामयाब हो जाता है, और आखिरकार कई रुपए में जो है उस तराजू वाले ने, उस सब्जी वाले ने उस हीरे को जो है दूसरे जौहरी के हाथों बेच दिया। यहाँ से हमने यही सीखा कि अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता जो है ना वो बहुत कुछ करा सकती है, और हमें जो है ना एक ऐसे चीज़ से वंचित कर सकती है जो कि कहीं ना कहीं हमारा ही था। हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर हमारा ज्ञान सही नहीं है, तो हम कुछ नहीं प्राप्त करते। दूसरी बात कि अगर हम किसी का बुरा सोचें और किसी के बारे में गलत सोचें, तो भी हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है कभी। ठीक है, हमें यह ध्यान देना होगा हमेशा कि हम कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचें, और जो सच है वो बात सभी के सामने रखें, जैसा कि उस पहले जौहरी ने किया। बात उसको पता था, पर उसने कुम्हार को नहीं बताया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उसने सोचा कि मैं बाद में ख़रीद लूँगा, और आखिरकार उसको भी आगे जाके पछताना पड़ा, भूल जाना पड़ा। और फ़ायदा हुआ तो हुआ किसको? उस दूसरे जौहरी को ना, जिसको परख करने का समझ भी था, और तुरंत इंस्टेंट उसी समय, ठीक है, व्यापार करना उसको आता था। ठीक है, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना आता था, इसलिए उसको वो हीरा मिल जाता है, बहुत कम दाम पे मिलता है। आपको यह जानकर मतलब बड़ा ही शौक लगेगा कि उसने मात्र और मात्र, ठीक है, 15 रुपए में उस हीरे को खरीद लिया। मात्र 15 रुपए में हीरे को खरीद लिया, जबकि बात एक्चुअली 20 रुपए की हुई थी। पर फिर भी कम करते करते, बार्गेनिंग करते करते 15 रुपए में वह हीरा बिक जाता है उस दूसरे जौहरी के हाथों। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है उस तराजू वाले की, उस सब्जी वाले की, वह भी उतना इंटेलिजेंट नहीं था, क्योंकि देखिए खरीद तो लिया वो, अनजाने में ही खरीदा, परंतु अगर उसका शायद ज्ञान बढ़ा हुआ होता, वो जानकारी निकालता कि यह पत्थर है तो क्या है, ये चमक क्यों रहा है, तो शायद वह उस नॉलेज का भी हकदार तो होता पहले, पर उस हीरे का भी हकदार होता वो। पर नॉलेज सबसे पहले ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जानने पहचानने को, सीखने को, समझने को। वैसे तो ये जो कहानी है वो सभी के सामने है, और सारे लोगों ने कई बार पढ़ा है, कई तरीक़ों से पढ़ा है। ठीक है, मैंने भी इस स्टोरी को एज इट इज़ नहीं, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा काट छाट के आपके सामने रखा है। इम्पॉर्टेंट बातें रखी हैं आपके सामने, कोशिश किया है कि कम शब्दों में आपको पूरी की पूरी बात सिखाई जाए, आपको यह समझाया जाए कि अज्ञानता अच्छा चीज़ नहीं है। आपको नॉलेज होना चाहिए,
आपको नॉलेजेबल आदमी बनना चाहिए, ठीक है। और अनावश्यक कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, आपको परख होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि हाँ फलाना चीज़ मेरे पास है पर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको जानकारी निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानकारी निकालोगे तो शायद आप उसका इम्पोर्टेंस जान पाओगे, बिल्कुल उस तराजू वाले की तरह जो कि नहीं जानता था, पर अगर आप रहते उसके जगह तो शायद जान लेते क्या था और क्या नहीं था। अगर वो अपना नॉलेज बढ़ाता तब। हीरे को लेने के बावजूद उसने अपना काम जैसे करता था वैसे ही करता रहा, उसने अपना नॉलेज बढ़ाया ही नहीं। अगर बढ़ाया होता तो आज वह उस हीरे का मालिक होता, वह दूसरा जौहरी नहीं होता, ठीक है। जबकि दूसरे जौहरी ने तुरंत उस हीरे को देखा, देखने के साथ साथ तुरंत व्यापार की बात की, तुरंत खरीदने की बात की, 20 रुपए में खरीदने की बात हुई और आखिरकार 15 रुपए में वह दूसरा जौहरी उस हीरे को खरीद कर अपने साथ ले जाता है, जो कि अच्छी बात थी, ठीक है। तो हमें भी उस दूसरे जौहरी के जैसा बनना चाहिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम किसी के बातों में बस ऐसे ही ना आ जाए। अज्ञानता अच्छी चीज़ नहीं है, नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।